नमस्कार दोस्तों आज की कहानी है खरीदी हुई दुल्हन। 38 साल के सुनील का दिल अपने कमरे में जाते समय 25 साल की युवा सा धड़क रहा था। आने वाले लम्हों की कल्पना ही उसके सांसों को बेकाबू किए दे रही थी, शरीर में झुरझुरी सी पैदा कर रही थी। आज उसकी सुहागरात है। इस रात को उसने सपनों में इतनी बार जिया है कि इसके हकीकत में बदलने से लेकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। बेशक वो अंजू को पैसे देकर ब्याह कर लाया था, तो क्या हुआ, है तो उसकी पत्नी ही। और फिर दुनिया में ऐसी कौन सी शादी होती है जिसमें पैसे नहीं लगते, किसी में कम तो किसी में थोड़े ज्यादा। 10 साल पहले जब छोटी बहन प्रीति की शादी हुई थी, तब पिताजी ने उसके ससुराल वालों को दहेज में क्या कुछ नहीं दिया था। नकदी, गहने, गाड़ी, सब कुछ तो था। तो क्या इसे किसी ने प्रीति के लिए दूल्हा खरीदना कहा था? नहीं ना। फिर वह क्यों अंजू को लेकर इतना सोच रहा था? कहने दो जिसे जो कहना है। मुझे तो आज रात सिर्फ अपने सपनों का हकीकत में बदलते देखना है। दुनिया का वह वर्जित फल चखना है। मन में फुटते लड्डुओं का स्वाद लेते हुए अनिल ने सुहागरात के लिए सजाए अपने कमरे में प्रवेश किया। अब तो जो उसे फिल्मों और टीवी सीरियल में देखा था, उसके ठीक विपरीत अंजू बड़े आराम से स्वाग सेज पर बैठी थी। उसके शरीर पर शादी की जोड़ी की जगह पारदर्शी नाइटी देखकर अनिल को अटपटा सा लगा, क्योंकि उसको तो ये सोच कर ही गला सूख रहा था कि वे घूंघट उठाकर अंजू से बातों की शुरुआत कैसे करेगा। मगर यहाँ का माहौल देखकर तो लग रहा है जैसे कि अंजू तो उससे भी ज्यादा उतावली हो रही है। सुनील सुकुचाया सा बैठ के एक कोने में बैठ गया। अंजू थोड़ी देर तो सुनील की पहल का इंतजार करती रही, फिर उसे झिझकते देख खुद ही उसके पास खिसक आई और उसके कंधे पे अपना सर टिका लिया। रंध्रन से सुनील के हाथ अंजू के इर्द गिर्द लिपट गए। अंजू ने अपने आप को हल्का सा धक्का दिया और वे दोनों ही बेड पर लुढ़क गए। अंजू ने सुनील के ऊपर झुकते हुए उसके होठ चूमने शुरू कर दिए, तो उसके बाद तो सुनील को कुछ भी होश नहीं रहा। प्रकृति ने जैसे उसे सब कुछ एक ही लम्हे में सिखा दिया। अनिल को तो यह पहला अनुभव ऐसा था जैसे गूंगे को गुड़ का स्वाद, जिसके स्वाद को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बयान नहीं। एक ही रात में सुनील तो जैसे जोड़ों का गुलाम ही हो गया था। आज अंजू ने उसे वह तोहफा दिया था जिसके सामने सारी बादशाही फीकी थी। सुबह सुनील ने बेफिक्री से सोते हुए अंजू को नजर भर देखा। सब कुछ सामान्य ही था उसमें, कद काठी, रंग रूप और चेहरा मोहरा सभी कुछ। मगर फिर भी रात जो खास बात थी उसे याद कर सुनील मन ही मन मुस्कुरा दिया और सोती हुई पत्नी को प्यार से चुमता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। अंजू जैसी भी थी, सुनील से तो 21 ही थी। सुनील का गहरा सांवला रंग, मोटाया हुआ सा शरीर, कम पढ़ाई लिखाई, सभी कुछ उसी शादी में रोड़ा बने हुए थे। अब तो सिर के बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। बहुत सी कोशिशों के बाद भी जब जान पहचान और अपनी बिरादरी में सुनील के रिश्ते की बात नहीं जमी, तो उसकी बढ़ती उम्र को देखते हुए उसकी बुआ ने उसकी माँ को सलाह दी कि अगर अपने समाज में बात नहीं बन रही तो किसी गरीब घर की गैर बिरादरी की लड़की के बारे में सोचने में कोई बुराई नहीं है। और तो और आजकल तो लोग पैसा देकर भी दुल्हन ला रहे हैं। बुआ की बात से सहमत होते हुए भी सुनील की मां ने एक बार उसकी कुंडली मंदिर वाले पंडित को दिखाने की सोची। पंडित जी ने कुंडली देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी, शादी का योग तो हर किसी की कुंडली में होता ही है। किसी की शादी जल्दी तो किसी की थोड़ी देर से। मगर समझदार लोग आजकल कुंडली के फेर में नहीं पड़ते। आप तो कोई ठीक ठाक सी लड़की देखकर बच्चे का घर बसा दीजिए, चाहे कुंडली मिले या ना मिले, बस लड़की मिल जाए। और शादी के बाद दोनों के दिल सुनील की माँ की बात समझ में आ गई। उन्होंने अपने मिलने वालों व रिश्तेदारों के बीच में यह बात फैला दी कि उसे सुनील के लिए किसी भी जात बिरादरी की लड़की चलेगी, बस लड़की संस्कारी और दिखने में थोड़ी ठीक ठाक हो। बात निकली तो दूर तलक जाएगी। एक दिन सुनील की माँ से मिलने एक व्यक्ति आया जो शादियाँ करवाने का काम करता था। उसने उन्हें अंजू के बारे में बताया और सुनील से उसकी शादी करवाने के एवज में 20,000 रुपये की मांग की। सुनील अपनी माँ और बुआ के साथ अंजू से मिलने उसके घर गया। बेहद गरीब घर की लड़की अंजू अपने 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थी। उससे छोटा एक भाई और भाई से छोटी एक बहन रीना। अंजू की 2 बड़ी बहनें भी उसी की तरह खरीदी गई थीं। 24 साल की युवा अंजू
उम्र में अनिल से लगभग 12-13 साल छोटी थी। एक कमरे के छोटे से घर में इतने प्राणी कैसे रहते होंगे, ये सोचकर ही सुनील हैरान हो रहा था। उसे तो यह सोचकर ही हंसी आ रही थी कि कैसी परिस्थितियों में ये बच्चे पैदा हुए होंगे। खैर, अंजू को देखने के बाद सुनील ने शादी के लिए हाँ कर दी। अब यह तय हुआ कि शादी का सारा खर्चा सुनील का परिवार ही उठाएगा और साथ ही अंजू के परिवार को 2 लाख रुपए भी दिए जाएंगे ताकि उनका जीवन स्तर कुछ सुधर सके। 50,000 रुपये एडवांस देकर सुनील और अंजू की शादी का सौदा तय हुआ। जल्दी ही घर के 4 जने जाकर अंजू को ब्याह लाए। बिना किसी बारात और शोर शराबे के अंजू उसकी पत्नी बन गई। अंजू निम्न वर्गीय घर से आई थी, इसलिए अनिल के घर के ठाट बाट देखकर वह हैरान सी रह गई। बेशक उसका स्वागत किसी नववधू सा नहीं हुआ था, मगर अंजू को इस बात को ना तो कोई अफसोस था, ना ही उसने कभी इस तरह का कोई सपना देखा था। बल्कि वह तो इस घर में आकर फूली नहीं समा रही थी। जितना खाना उसके मायके में दोनों वक्त बनता था, उतना तो यहाँ पर एक वक्त के खाने में ही बच जाता है और कुत्तों को खिलाया जाता है। ऐसे ऐसे फल और मिठाइयाँ उसे यहाँ देखने और खाने को मिल रहे थे जिनके उसने सिर्फ नाम ही सुने थे, देखे और चखे कभी नहीं। अगर मैं सुनील के दिल की रानी बन गई तो फिर घर की मालकिन बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अंजू ने मन ही मन सोच लिया कि आखिरकार उसे घर की सत्ता पर कब्जा करना ही है। सुना था कि पुरुष के दिल का रास्ता उसके पेट से ही होकर जाता है। नहीं, पेट से तो होकर नहीं, बल्कि उसकी भूख की आनंददायी संतुष्टि से होकर जाता है। फिर भूख चाहे पेट की हो, धन की हो या फिर शरीर की हो। यदि मैं सुनील की भूख को संतुष्टि रखूंगी तो वह निश्चित ही मेरे आगे पीछे घूमेगा और फिर तू मेरा राजा, मैं तेरी रानी, घर की महारानी। ये सोच सोचकर मंजू खुद ही अपने दिमाग की दाद देने लगी। बनो दिल की रानी। अपने इस प्लान के मुताबिक अंजू रोज दिन में 2 बार सुनील को आई लव यू स्वीटी का मैसेज भेजने लगी। लंच टाइम में उसे फ़ोन करके याद दिलाती कि खाना टाइम पर खा लेना। वह शाम को सज धज कर सुनील को उसके जाल में खड़ी मिलती। रात के खाने में वह सुनील को गर्मा गर्म फुलके अपने हाथ से बनाकर ही खिलाती थी, चाहे उसे घर आने में कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, और खुद भी उसी के साथ ही खाती थी। यानी हर तरह से सुनील को ये महसूस करवाती थी कि वह उसकी ज़िंदगी में सबसे विशेष व्यक्ति है। और हर रात वह सुनील को अपनी क्रियाकलापों से खुश करने की से पूरी कोशिश करती थी। उसने कभी सुनील को मना नहीं किया, बल्कि वह तो उसे प्यार करने को प्रोत्साहित करती थी। उम्र में छोटी होने के कारण सुनील उसे बच्ची ही समझता था और उसकी हर नादानी को नज़रअंदाज कर देता। और कहने को तो सुनील अपने माँ बाप का एक लौटा बेटा था, मगर कम पढ़े लिखे होने और अति साधारण शकल सूरत के कारण अक्सर लोग उसे कोई खास तजुब नहीं दिया करते थे। वहीं उसकी शादी भी नहीं हो रही थी, सो सुनील हीन भावना का शिकार होने लगा था। मगर अंजू ने उसे ये एहसास लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि वह कितना काबिल और ख़ास इंसान है। बल्कि वह तो कहती थी कि सुनील ही उसकी सारी दुनिया है। अंजू के साथ और प्यार से सुनील का आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। अंजू को पाकर सुनील ऐसे खुश था जैसे कि किसी भूखे व्यक्ति को हर रोज भरपेट स्वादिष्ट भोजन मिलने लगा हो। एक दिन अंजू की माँ का फ़ोन आया। वह उससे मिलना चाह रही थी। रात में अंजू ने सुनील की शर्ट के बटन खोलते हुए अदा से कहा, मुझे कुछ रुपए चाहिए, माँ ने मिलने के लिए बुलाया है। पहली बार जा रही हूँ, अब इतने बड़े बिजनेसमैन की पत्नी हूँ तो खाली हाथ तो नहीं जा सकती ना, तो माँ से ले लो ना। सुनील ने उसे पास खींचते हुए कहा, माँ से क्यों, मैं तो अपने हीरो से ही लूँगी, वे भी हक से। कहते हुए अंजू ने सुनील के सीने पे अपना सिर टिका दिया। कितने चाहिए, अभी ये रखो, और चाहिए तो कल दे दूंगा। सुनील ने निहाल होते हुए उसे 20,000 रुपये थमा दिए और फिर अंजू को बाहों में कसते हुए लाइट बंद कर दी। अंजू 15 दिनों के लिए मायके गई थी, मगर 5 दिनों के बाद ही सुनील को उसकी याद सताने लगी। अंजू की सेहत भरी बातें और मस्ती भरी शरारतें उसे रात भर सोने नहीं देती। उसने अगले ही दिन अंजू को तत्काल ही टिकट बनवा कर आने के लिए कह दिया। अंजू भी जैसे आने के लिए तैयार ही बैठी थी। उसके वापस आने के बाद सुनील की दीवानगी उसके लिए और भी बढ़ गई थी। अब अंजू हर महीने सुनील से 10 से 15 हज़ार रुपये लेकर अपने मायके भेजने लगी।
अंजू ने सुनील से उसका एटीएम कार्ड नंबर और पिन आदि ले लिया, जिसकी मदद से वह अपनी बहनों और भाइयों के लिए कपड़े, घरेलू सामान आदि भी ऑनलाइन ऑर्डर करके भेज देती थी। अंजू के प्यार का नशा सुनील के सिर पर चढ़कर बोलने लगा। घर में अंजू ही हुक्म चलाने लगी। बेटा की इच्छा को देख सुनील की माँ को ना चाहते हुए भी तिजोरी की चाबियाँ बहू को देनी पड़ी। सामाजिक लेन देन आदि भी सब कुछ उसी की सहमति या अनुमति से होता था। सुनील की माँ उसे कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि अंजू ने उसे भी यह एहसास करवा दिया था कि उसने सुनील से शादी करके उनके पूरे परिवार पर एहसान किया है। सुनिए ना, मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरा नाम हर जगह आपके नाम के साथ जुड़ा हो। एक दिन अंजू ने सुनील से बड़े ही अपनेपन से कहा, अरे इसमें इच्छा की क्या बात है, वह तो जुड़ा ही है। देखो, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, यानी मैं आधा हिस्सा। इस नाते मेरी हर अचल बचल संपत्ति पर तुम्हारा आधा हक हुआ ना। सुनील ने प्यार से अंजू को समझाया। वह तो ठीक है, मगर यह सब अगर कानूनी रूप से हो जाता तो कितना अच्छा होता, मगर उसमें तो कई पेच होंगे ना। चलो रहने दो, बिना मतलब आप परेशान हो जाएंगे। अंजू ने बालों की लट को उंगलियों में लपेटते हुए कहा, मेरी जान, मेरे तन मन और धन सब कुछ की मालकिन तुम हो। सुनील ने उसे बाहों में भरते हुए कहा और फिर एक दिन वकील और सीए को बुलाकर अपने घर, दुकान, बैंक अकाउंट व अन्य प्रॉपर्टी में अंजू को कानूनन अपना उत्तराधिकार बना दिया। इधर एक बच्चे की मां बनकर जहां अंजू ने सुनील के खानदान को वारिस देकर सदा के लिए उसे अपना कर्जदार बना दिया, वहीं मां बनने के बाद अंजू के रूप और यौवन में आए निखार ने अनिल की रातों की नींद उड़ा दी। अनिल को अब अपनी ढलती उम्र का एहसास होने लगा था। वह यह महसूस करने लगा था कि अब उसमें पहले वाली ऊर्जा नहीं रही और वह अंजू की शारीरिक जरूरतें पहले की तरह पूरा नहीं कर पाता। अपनी इस गिल्ट को दूर करने के लिए वह अंजू की हर भौतिक जरूरत पूरी करने की कोशिश में लगा रहता। सुनील आंखें बंद करके अंजू की हर बातें मानने लगा था। अंजू बेशक सुनील की प्रॉपर्टी की मालकिन बन गई थी, मगर उसने भी अपने दिल का मालिक सिर्फ और सिर्फ सुनील को ही बनाया था। वह ये बात कभी नहीं भूल सकी थी कि जब उसके आस पड़ोस के लोग उसे खरीदी हुई दुल्हन कहकर हिकारत से देखते थे, तब यही सुनील कैसे उसकी ढाल बनकर सामने खड़ा हो जाता था और उसे दुनिया की चुपती हुई निगाहों से बचाकर अपने दिल में छिपा लेता था। उसकी सास ने उसे कभी अपने खानदान की बहू जैसा सम्मान नहीं दिया था, मगर फिर भी अपनी स्थिति से आज वे खुश थी। उसने बहुत ही योजनानुसार अपने परिवार को गरीबी के दलदल से बाहर निकाल लिया था। अंजू ने मोमबत्ती के तरह खुद को जलाकर अपने परिवार को रोशन कर दिया था। अंजू ने दुकान के काम में मदद करने के लिए अपने भाई को अपने पास बुला लिया। इस बीच सुनील की मां चल बसी थी, तो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अंजू ने अपने माँ बापा और छोटी बहन रीना को भी अपने पास ही बुला लिया था। एक दिन वही दलाल सुनील के घर आया जिसने अंजू से उसकी शादी करवाई थी। रीना को देखते ही उसकी माँ से बोला, क्या कीमत लगाओगी लड़की की? किसी को जरूरत हो तो बताना पड़ेगा ना। मेरी बहन किसी की खरीदी हुई दुल्हन नहीं बनेगी, अंजू ने फुफकारते हुए कहा। खरीदी हुई दुल्हन बड़ी जल्दी पढ़ निकल आए, अपनी ही शादी का किस्सा भूल गई क्या? दलाल ने अंजू पर ताना कसते हुए मुंह बनाया। मेरी बात और थी, मैं तो बिना सहारे की बेल थी जिसने किसी न किसी पेड़ से लिपटना ही था। मगर रीना के साथ ऐसा नहीं है। कुदरत ने उसे सुनील के रूप में सिर पर छत दे दी है और पाँव के नीचे जमीन भी। अभी मैं जिंदा हूँ और अपनी बहन की शादी कैसे करनी है ये हम खुद तय कर लेंगे। आप जा सकते हैं, लेकिन हाँ, सुनील को मेरी ज़िंदगी में लाने के लिए मैं सदा आपकी कर्जदार रहूँगी। धन्यवाद। अंजू ने दलाल से हाथ जोड़ते हुए आभार जताया। वहीं पीछे खड़ा सुनील मुस्कुरा रहा था। आज उसके दिल में अंजू के लिए प्यार के साथ साथ इज्जत भी बढ़ गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।